हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था घातांक के नियम, लेकिन आपको जो कल कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ी क्लास जल्दी ख़त्म हो गई थी, लेकिन आज अच्छे से आपको पूरा टॉपिक समझाया जाएगा। जो कल में कोई समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ना आप, लेकिन एक बार मैं दोबारा अच्छे से कोशिश समझाने ही करूँगा आपको। तो उससे पहले आपके लिए दो लाइन की, अगर आपको अपने कल को अच्छा बनाना है, अगर आने वाले कल को आपको अच्छा बनाना है तो आज को आज लड़ना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ मान लो आप, या तो लड़ लो या मेहनत कर लो, दोनों बात एक ही है। क्योंकि आज आप मेहनत करोगे तो कल उसका परिणाम आएगा। आज आप अच्छे से पढ़ोगे तो आने वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन होगा, जिससे आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। आपके पास पैसे होंगे, मानता हूँ कि पैसे सब कुछ नहीं है, पैसे सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसों के बिना क्या है ये बता दो आप। इसलिए मेहनत करो, आज मेहनत करोगे तो कल रंग जरूर लाएगी। अब अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन जल्दी जैसे लोकसभा चुनाव खत्म होंगे उसके बाद में आपकी आगामी भर्तियां जो भी आएगी उसमें अभी आपके पास अच्छा टाइम है, अच्छा मौका है। आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, जितना पढ़ो उसको अच्छा पढ़ो। जैसे कि अभी 10 घंटे लग रहे हैं आपको एक टॉपिक में, तो आप पहली बार में पढ़ोगे 10 घंटे लगेंगे, दूसरी बार में पढ़ोगे 5 घंटे लगेंगे। जैसे जैसे आप बार बार रिवीजन करते जाओगे आपका टाइम कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप 2 से 3 घंटे में पूरे टॉपिक को कवर कर लोगे। तो अपन ऐसे ऐसे आप इसी प्रकार अपनी तैयारी जारी रखो, जिससे कि आने वाले समय आपका अच्छा हो, आपका भविष्य सुनहरा हो। तो अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपने कल क्वेश्चन लास्ट किया था 3 की पावर 8 और 27 की पावर 2x+1। अब उसके बाद में अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 27 की पावर 2x-1 और 243 की पावर 3। अब ये क्वेश्चन बताओ, मैंने क्या बताया था। सबसे पहले आपको क्या सेम करना है, सबसे पहले बेस सेम करो जिससे घाते बराबर हो जाए। अब सबसे पहले बेस सेम करो आप इसमें, बताओ। अब 27 क्या होता है, 27 3 की पावर 3, तो इसको क्या लिख देंगे 3 की पावर 3 और 2x-1। अब 243 क्या होता है, देखो अब डायरेक्ट याद करना, जो मैंने 2 3 5 और 7 जो लिखाया था वो आपको याद होने चाहिए। 2 की पावर 0 1 होता है, उसके बाद में बीच वाला पॉइंट याद करो, 2 की पावर 5 32 होता है। वैसे आप चलते जाओ, जैसे 2 की पावर 9 कितना हो गया 512, और 2 की पावर 10 उसका डबल यानी कि 1024। यहाँ पे भी 3 की पावर 3 27। अब 27 से 81 और 3 243 यानी कि 3 की पावर 5। तो यहाँ 243 का लिख देंगे 3 की पावर 5 और ऊपर 3। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर ब्रैकेट में हो तो दोनों घातें गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगी 3 की पावर 3 दूनी 6x-3 और इधर 3 की पावर 15। अब देखो बेस सेम हो गया तो घातें भी सेम हो जाएगी, तो घातें सेम कर देंगे 6x-3 बराबर 15। अब 6x बराबर 3 उधर साइड जाएंगे तो 15 और 3 18, और x का मान आ गया 6 का भाग देने पे 3, तो x का मान अपना क्या आएगा 3। समझ में आ गया। सबसे पहले आपको बेस सेम करना है कि आधार सेम करना है। जब आधार सेम, ऐसे टुकड़े देखो इसके जो दोनों बेस सेम हो जाए, तो ये 3 की पावर क्यूब और ये 3 की पावर 5। अगर ये डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं होते तो 5 की पावर क्यूब होता, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है, दोनों घातें गुणा होगी। नोट डाउन करो इसे। उसके बाद एक अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में इसको नोट डाउन कर लो आप। समझ में आ गया ना, ये तो करो। कर लिया नोट डाउन। (30 की पावर-5 इंटू 5 की पावर 12 अपॉन में क्या है 625 इंटू 6 की पावर -5। इसको सॉल्व करो। अब मैंने क्या बताया था,
सबसे पहले आप क्या सेम करो, बेस। अगर यहाँ पे 5 है तो देखो ये 5 कब आता है, 625 5 की कितनी पावर में आता है, सबसे पहले 5 की पावर 1 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 और 5 की पावर 4 625, यानी कि डायरेक्ट 5 से गुणा करते जाओ। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 और 125 को 5 से गुणा करेंगे तो 625, यानी कि ये दोनों 5 में जाएगा। ये देखो 6, 30 की पावर -5। अब मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी संख्या हो a की पावर -1 हो, बताया था, तो ये नीचे आके क्या हो जाती है, पावर में +1। ये बताया था या नहीं बताया था। तो अब यहाँ पे इसको भी कर लो डायरेक्ट। सबसे पहले इसको, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये लिख देंगे इसको 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 12। अब 625 क्या होगा, 5 की पावर 4 और ये 30 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 की पावर 5। अब देखो वापस 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 12 अपॉन में 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5। अब देखो 6 की पावर 5 से 6 की पावर 5 कट गया, नीचे 5 की पावर कितनी है, देखो सब में बेस सेम हो गया नहीं हो गया, यानी आधार सेम हुआ या नहीं हुआ। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब a की पावर, यहाँ पे देख लो, a की पावर m बटावा a की पावर n, यानी कि बेस सेम होता है तो घात ऊपर जाके माइनस हो जाती है। देखो वापस रिवीजन भी हो रहा है आपका, अच्छा समझ में आ जाएगा इस तरीके से आपको। तो अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 12 है, यहाँ पे 5 की पावर 4 और 5, यानी कि दोनों जुड़ जाएगी, गुणा हो गया तो 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 12 माइनस 5 और 4 9, यानी कि 5 का क्यूब। ये आ जाएगा अपना आंसर 125। इसको नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया ना। अब तो देखो हर चीज आपकी क्लियर हो रही है इससे। देखो वापस समझा देता हूँ, कोई भी पावर होती है और माइनस में है तो ये नीचे जाके प्लस में हो जाएगी, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। अपने को क्या करना, बेस सेम। अब 30 तो 30 का किसी को स्क्वायर नहीं होता, नहीं क्यूब होता है, तो अपन इसको 6 और 5 में तोड़ देंगे। अगर ये नीचे आने के बाद है ये, और ये संख्या ऊपर आ गई यहाँ पे, तो 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 12। अब इसको ब्रैकेट से अलग कर देंगे, समझ में आ गया। फिर तो देखो 6 की पावर 5 से 6 की पावर 5 कट गया। अब बेस से हम ऊपर नीचे, देखो a की पावर m बटा a की पावर n, यानी कि a की पावर m माइनस n। तो ये फॉर्मूला अपन लगा देंगे, तो 5 की पावर 12 माइनस 5 और 4 9, यानी 5 की पावर क्यूब, यानी 125 इसका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लो इसको। नोट डाउन करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, और भी अच्छा क्वेश्चन करते हैं इस बार। लिख लिया, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है अपना √3 की पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर बराबर 3 की पावर x इंटू 3√3। तो x का मान बताओ आप। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक क्वेश्चन करो पिछले वाले के अनुसार। क्वेश्चन करो ये। अब देखो वही बनाओ, अगर 3 की पावर में है तो सबका बेस सेम करो, जो कट रहा है उसको काटो, जो नहीं कट रहा उसको वापस बराबर करो। अब देखो √3 की पावर 5 है,
अब √3 को देखो सोल्व करके बताता हूँ मैं। √3 को 5 बार लिखे, सपोज करो आप √3 इंटू √3। अब देखो √3 और √3 क्या हो गया 3, √3 और √3 हो गया 3, और ये बचा अपने पास √3, तो ये हो गया 9 √3। ये समझ में आ गया। तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, एक पावर कम करेंगे तो यानी √3 इंटू √3, 3 इंटू 3 यानी 9 √3। ये समझाने के लिए लिखा ओनली, आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं ना अपन 9 √3 इंटू, ये 9 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर की पावर 2, ये 3 की पावर x और ये 3 √3। इधर 9 की पावर √3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो गया, मतलब पावर गुना हो जाएगी तो ये हो गया 3 की पावर 4, इधर 3 की पावर x इंटू 3 √3। अब देखो ये 3 √3 से इसको ये कितने बार जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, यानी कि इधर हो गया 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4, और इधर बच गया 3 की पावर x। अब देखो वापस क्या हो गया, बेस सेम, यानी कि आधार समान हो गए तो घाते भी बराबर होगी, इधर गुणा में है तो दोनों घाते जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 + 1 बराबर x। तो x का मान कितना हो गया 5, x का मान 5 हो गया। समझ में आ गया ना ये। तो अब तो कितने क्वेश्चन करवा दिए इस पे देख लो, कम से कम 5-7 क्वेश्चन से ज़्यादा करवा दिए, और आप कहीं से भी कोई भी किताब में से करोगे ना तो अब आराम से हो जाएंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, करो। ये आया है रीट 2015 और 2022 में, रीट 2015 और 2022 यानी रीट वाले बच्चों के लिए शानदार मौका है कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो तो आपको मैं सॉल्व करवा रही हूँ साथ के साथ। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बताओ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18, तो इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा ये बताओ, सोल्व करके बताओ। अब ये इसका बेस कैसे सेम करेंगे, कौन सी संख्या से करेंगे, 2 से करोगे 4 से करोगे बताओ। अब देखो 256 क्या बताया था, 256 क्या होता है, सबसे पहले इसको देखो, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, तो इसको लिख दो 4 का स्क्वायर यानी कि 0.18। अब 4 का स्क्वायर 16, अब 16 को वापस 4 से गुणा करेंगे 64, और 64 को 4 से गुणा करेंगे तो 256, यानी कि ये होगा 4 की पावर 4 0.16। अब देखो ब्रैकेट में है तो घाते गुणा हो जाएगी, 16 चौक 64 यानी कि 0.64 इंटू इधर हो गया 0.18 दूनी 36। अब देखो हो गई ना बेस सेम, तो घाते जुड़ जाएगी, 4 की पावर 0.64 प्लस 0.36 यानी कि ये हो गया 4 की पावर 1, यानी कि आंसर हो गया अपना 4। समझ में आ गया। अरे कुछ नहीं करना, सबसे पहले बेस सेम करना अपने को, बेस सेम करोगे तो आपको आंसर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब ये थोड़ी होता मैं यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ तो एग्जाम में मैं सोल्व कराऊंगा, वहाँ तो आपको ही करना पड़ेगा। और वो जो 3 घंटे का 2 घंटे का जो भी आपको टाइम हो जाता है, अगर दिमाग स्थिर रह जाए ना तो बस आराम से पेपर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी हो जाते हैं,
ऑप्शन से भी करने की कोशिश किया करो, तुक्के उक्के मत मारा करो बस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही आपको डूबो देती है कभी कभी। कोई बच्चा 0 नंबर से रहता है, पॉइंट 0 पॉइंट कुछ से रहता है, उसकी सिचुएशन सोचो आप एक बार कैसी होती होगी। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तथा 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। तो x और y का मान बताओ। तो x बराबर क्या आएगा और y बराबर क्या आएगा बताओ। अब देखो आपको सीधा सीधा दिया हुआ है, आप सोल्व करो तब पता चलेगा, बिना सोल्व किए कुछ भी पता नहीं चलेगा। कोशिश तो करो ना एक बार कम से कम, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। अभी तो क्वेश्चन को देखो, किसको बेस सेम करना है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी 3 की पावर में कुछ बनेगा ना। 3 की पावर स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 और 3 की पावर 4 81। तो देखो इसको 3 की पावर 4 बनाओ, इसको भी 3 की पावर 4 बनाओ, दोनों बेस सेम करो, 2 समीकरण निकलेगी, दोनों को हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। गलत में देखो 3 की पावर x प्लस वाई, तो ये 81 हो गया, इसको 3 की पावर 4, बेस सेम तो गाते बराबर, यानी कि x प्लस वाई बराबर 4। ये आ गया अपनी समीकरण नंबर 1। इधर देखो इसको 3 की पावर 4 x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 1, तो ये हो गया 3 की पावर 4x माइनस 4y बराबर 3 की पावर 1। तो ये हो गया बेस सेम हो गया, तो गाते बराबर होगी 4x माइनस 4y बराबर 1, यानी कि ये होगी समीकरण नंबर 2। अब देखो x का मान बराबर कर लो, तो इस समीकरण को अपन 4 से गुणा करके इसमें से घटा देते हैं। तो इसको 4 से गुणा कर लो इस समीकरण को, इक्वेशन 1 को 4 से गुणा करने पर ये हो गई 4x प्लस 4y बराबर का 16। अब हो गए ना, अब इस समीकरण ये हो गई, अब इसमें से इसको घटा दो, ये होगी 4x माइनस 4y बराबर 1। देखो ये कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो ये हो गया 8x बराबर 17। तो x का मान कितना आ गया 17/8। x का मान 17/8 आ गया। अब x का मान कहाँ पे रखेंगे बताओ, x का मान यहाँ पे रख दो, तो y का मान आ जाएगा 4 इंटू 17/8 माइनस 4y बराबर 1। 4 दूनी 8, कॉमन एलसीएम ले लेंगे 2, 17 माइनस 8y बराबर 1। ये हो गया 17 माइनस 8y बराबर 2। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, 17 में से 2 गए तो 15, और y बराबर हो गया 15/8। देख लो, अब दोनों समीकरण बनानी है आपको, मान निकालना है, ये काम करना है आपको। x और y का मान ऐसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनका बेस सेम करेंगे, जिससे गाते बराबर हो जाएगी। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी x प्लस वाई बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आ जाएगी 4x माइनस 4y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इस समीकरण में से इसको घटाएंगे, दोनों को डायरेक्ट मान नहीं निकलेगा, तो इसको अपन सबसे पहले 4 से गुणा कर लेते हैं, जिससे ये समीकरण बराबर हो जाएगी। फिर ये जो समीकरण आएगी उसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 4x माइनस 4y। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ये कट जाएगा। 8x बराबर 17 और x बराबर 17/8। अगर x का मान आ गया तो इस समीकरण में रख देंगे, इससे y का मान आ जाएगा। तो x का मान क्या है अपने पास 17/8, और y का मान क्या आ गया 15/8। नोट डाउन कर लो। कर लो नोट डाउन।
कर लिया। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, देखो एग्जाम में डायरेक्ट घन घन और घनमूल थोड़ी पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो कितने अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। एक और सबसे शानदार क्वेश्चन देखो। चलिए क्वेश्चन लिखो। ये 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 बटा 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5। आगे क्या है, इंटू 6 की पावर 5 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 बटा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 और बराबर में है 2n। तो n का मान निकालो। बताओ n का मान। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस है, गुणा करवा दिए ना, प्लस और एक और यहाँ पे 2 की पावर 5। बताओ इसको कैसे करेंगे, इसको बताओ। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो, सबसे पहले ये देखेंगे अपन कि 4 कितनी बार। देखो 1 बार 2 बार और 3 बार। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, 3 इंटू 4 की पावर 5। सही है। सोल्व करेंगे तो भी आंसर ये आएगा, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, आंसर सेम ही आएगा। अब नीचे क्या है, 3 कितनी बार, 3 की पावर 5 प्लस, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू में इधर 6, 1 2 3 और 4, यानी कि 4 इंटू 6 की पावर 5 अपॉन में, सॉरी हाँ सही है, 4 इंटू 6 की पावर 5 और ये कितनी बार है, 3 बार, यानी कि 3 इंटू 2 की पावर 5। अब देखो कोई कुछ कट रहा है, सबसे पहले इसको क्या काटेंगे, सबसे पहले 1 3 से डायरेक्ट नहीं काटो, आप ऐसे लिख दो 3 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 6 कर दूं क्या, 5 और 1 6 ही कर देता हूँ डायरेक्ट। 4 की पावर 6 इंटू, अब 6 की पावर 5 को क्या लिखूं, 3 इंटू 2 यानी कि 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5 अपॉन में 2 इंटू 2 की पावर 6 डायरेक्ट लिख देता हूँ, और 3 की पावर 6। देखो 5 और 1 6, यानी कि ये कट जाएगी। अब 2 की पावर 6, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 की पावर 12 हो जाएगी ना, 2 की पावर 12। तो 2 ऊपर क्या हो गया, 2 की पावर 17 बटा 2 की पावर 6 बराबर में 17 में 6 गए तो 2 की पावर 11 और बराबर में क्या था, 2 की पावर n। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 बराबर 2 की पावर n, यानी कि बेस सेम है तो n का मान आ जाएगा 11। यानी कि ये इन सब का मान 2 की पावर 11 के बराबर होगा। ये देखो मैंने ये 4 है ना, इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया था। कंफ्यूजन मत हो, अच्छे से देखो, अच्छे से नोट करो इसको। अरे इसको 4 की पावर 5 यानी ये हो गया था 4 की पावर 6। अब 4 की पावर 6 को क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर 6, तो ये 6 दूनी 12 हो गया ना, 2 की पावर 12। ये 2 की पावर डायरेक्ट 12 लिख दिया मैंने उसको मिटा के, और कुछ नहीं किया बस। करो नोट डाउन इसको।
कर लिया नोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपके गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 16/625 की पावर 3/4 इंटू 1/243 की पावर 2/5 इंटू 512 की पावर माइनस का 1/3। इसका मान क्या होगा? इसको सोल्व करो। देखो जो जिससे कट रहा है किसकी पावर 4 बनाए 16 आ जाए, किसकी पावर फिर वापस 4 बनाए। अब देखो ब्रैकेट है तो यानी इसके ऊपर भी 16 की पावर 3/4 है और इसके ऊपर भी 625 की पावर 3/4 है। तो सबसे पहले अपन इसको अलग अलग कर देंगे। देखो 16 की पावर 3/4 बटावा 625 की पावर 3/4। अब यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ माइनस है, 1/243 की पावर माइनस का 2/5 है। यानी कि ये अगर पावर माइनस में आएगी तो ये 243 ऊपर जाएगा, तो 243 की पावर क्या होगी प्लस में, यानी कि 243 की पावर 2/5। ये माइनस हट जाएगी और पावर ऊपर चली जाएगी। और यहाँ पे क्या है, ये भी माइनस में ही है, इंटू ये माइनस में है तो ये नीचे आएगा, तो 1/512 की पावर 1/3, ये प्लस में हो गया। अब देखो 16 की पावर 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा करेंगे, इंटू 3/4। अब 625 क्या होता है ये बताओ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 इंटू 3/4 इंटू फिर 243 क्या बताया था, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इंटू 2/5 इंटू 1/512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, यानी कि 8 की पावर 3 इंटू 1/3। अब देखो 4 से 4, 4 से 4, 5 से 5 और 3 से 3, तो ऊपर बच गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 बटा 5 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 1। अब देखो 8 की पावर 8 क्या लिख सकते हैं इसको वापस, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर बटा 5 का क्यूब इंटू 8 को 2 का क्यूब नहीं लिख सकते क्या, 2 का क्यूब 8 ही होता है ना, तो इससे ये गया ऊपर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का क्यूब 125, यानी कि 9/125 इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। जो जिसकी पावर में उसको उसकी पावर बनाओ जिससे ये कट जाए, यानी कि अपने को पावर ऐसी बनानी है कि ये नीचे वाली संख्या कट जाए, यानी हर वाली संख्या कट जाए, जिससे अपने को सॉल्व करने में आसानी रहे। करो इसको, तुरंत प्रभाव से करो। अरे अच्छे से टॉपिक हो रहे हैं अपने सब। देखो अब घातांक के नियम में कितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। अगर आप क्लास नोट्स ही पढ़ोगे ना, क्लास नोट्स ही पढ़ोगे, उससे आपका अच्छा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन एक दो पेज छोड़ दिया करो टॉपिक के बारे में, अगर कोई नई एक्स्ट्रा चीज देखने को मिलती है तो उसको तुरंत ऐड कर दिया करो। बाई चांस तो मिलेगी, लेकिन आप किसी एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आप क्लास नोट से आराम से कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि 30 में से 30 मिलेंगे आपको, लेकिन आप 20 से 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो बिना गलत किए, अगर क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ते हो तो। नोट डाउन कर लो इसको। उसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। करें अगला क्वेश्चन।
डस्टर बहुत अच्छा है, जोड़ नहीं आता था। क्वेश्चन है अपना 3 की पावर m स्क्वायर भाग 3 की पावर m स्क्वायर भाग 3 की पावर m 2 बटा ब्रैकेट 1/m बराबर 81 हो तो m का मान क्या होगा, ये बताओ। बताओ ये। अब देखो इतनी देर में क्या समझा रहा था, ब्रैकेट और बिना ब्रैकेट। आ गया ना क्वेश्चन। करो अब इसको बेस सेम करो, सबसे पहले बेस सेम करो। बेस सेम करते पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन। इसको सोल्व करो, बेस सेम करो, दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। करो इसको। सॉरी, इसको देखो सबसे पहले ये होता है 3 की पावर m स्क्वायर, 3 की पावर m स्क्वायर भाग, ये देखो ब्रैकेट में तो ये दोनों गुना हो गए, नहीं तो इसकी पावर है, ये हो गया 3 की पावर 2m की पावर 1/m बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अब देखो ये भाग में तो माइनस हो जाएगा, नहीं बेस सेम है तो घाते माइनस हो जाएगी, ये होगा 3 की पावर m स्क्वायर माइनस का 2m की पावर 1/m बराबर 3 की पावर 4। इसको अंदर लेके आएंगे तो ये देखो एक बार m स्क्वायर से गुना होगा तो एक m कट जाएगा, m माइनस m से m कटेगा तो 2, ये 3 की पावर 4 बेस सेम है तो घाते बराबर हो जाएगी, m माइनस 2 बराबर 4 और m का मान आ गया अपने पास 6। करो नोट डाउन इसको। अरे इसको अंदर लेके आएंगे, इसको अंदर लेके आएंगे तो इससे गुना होगा तो एक m कॉमन ले लो, ऐसे कर लो, m कॉमन लिया तो m माइनस 2 बच गया ना, तो m से तो m कट जाएगा ना, तो m माइनस 2 बराबर 3 की पावर 4, बेस से m तो बातें बराबर हो जाएगी, m का पावर m का मान 6 आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं फिर और। कर लिया नोट डाउन है। क्वेश्चन लिखो एक, x की पावर a माइनस बी और a प्लस बी डॉट x की पावर b माइनस सी b प्लस सी डॉट x की पावर c माइनस a और c प्लस a। इसका मान बताओ। अब देखो ब्रैकेट में यानी कि दोनों गुणा होंगे, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि दोनों गुणा करेंगे तो अपनी बात क्या आएगी, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डॉट एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डॉट एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब देखो एक डॉट का गुणा ही होता है, अगर गुणा में है तो तीनों गाते बेस से में तो गाते जुड़ जाएगी, यानी कि एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 0, एक्स की किसी भी पावर संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, यानी कि इसका मान आ गया 1।
चलो नोट डाउन, दिख तो रहा ना आप लोगों को। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। एक्स की पावर ए बटावा एक्स की पावर बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी डॉट एक्स की पावर बी बटावा एक्स की पावर सी बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस बी सी डॉट एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए और सी स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस सी ए। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अब देखो ए बेस सेम है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी कि एक्स की पावर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी डॉट एक्स की पावर बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी डॉट एक्स की पावर सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस प्लस का ए सी। देखो वापस गुणा वही फॉर्मूला बनेगा तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, एक्स की पावर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब प्लस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का ए क्यूब से ए क्यूब बी क्यूब से बी क्यूब सी क्यूब से सी क्यूब, यानी कि एक्स की पावर 0, इसका भी मान 1 आ जाएगा। तो आज अपन क्लास यहीं तक रखते हैं अपनी। अगली क्लास में अपन इसको शायद खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत क्वेश्चन करवा दिए इसमें, आप इसको नोट डाउन करो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। धन्यवाद।